हम पढ़ रहे थे भाई प्रोनाउन। ठीक है, क्या होता है प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह पर यूज होता है, द वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन। ठीक है, और किस लिए किए जाते हैं? ताकि इसकी रिपीटेशन ना हो, किसकी? नाउन की। नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए और आपके सेंटेंस की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, प्रोनाउन के हमने टाइप पढ़े थे। पहला आपका टाइप कौन सा था? पहला आपका टाइप था पर्सनल प्रोनाउन। लिख लो एक बार फिर से। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने पढ़ लिया था, नंबर 1। नंबर 2 कौन सा था? नंबर 2 आपका डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं था, पजेसिव। पजेसिव प्रोनाउन। नंबर 4 आपका कौन सा था? नंबर 3 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन कौन से बताए थे? ये 3 पर्सन के लिए यूज होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड के लिए। ठीक है, ही, सी, इट, दे, इनका ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है। ठीक है, ही का क्या बनेगा? हिम, सी का हर, दे का देम, वी का अस। उसके बाद मैंने बताया था पजेसिव केस, बहुत अच्छे से बताया था कि आप क्या लिख सकते हो? एडजेक्टिव प्लस यदि नाउन है, ध्यान से समझना। मैं कहूं माई और इसके साथ लग गया बुक, तो यदि हमें इसका प्रोनाउन बढ़ाना है ना माई बुक का, तो क्या बोलेंगे? माइन बोल सकते हैं, माइन। अब मैं समझाऊंगा एक एग्जाम्पल से फिर से। ठीक है, देखना। आवर बुक को क्या लिख सकते हैं? आवर्स। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, योर बुक को क्या लिख सकते हैं? योर्स। ठीक है, मैंने कल एग्जाम्पल भी दिया था आप लोगों को। क्या एग्जाम्पल दिया था? हिज, दोबारा देता हूं, हिज हाउस इज बिगर देन माई हाउस। ठीक है, अब यहां बताइए, देखो रिपीटेशन किसका है? हाउस का है ना। ये जो नाउन है ना, ये कितनी बार है? 2 बार है, रिपीट होगी। और नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का। तो हम केवल हाउस को नहीं बदलेंगे, हाउस की विशेषता भी बताने वाला है माई, इसलिए क्या बोलेंगे? माई क्या है? एडजेक्टिव है। और माई प्लस नाउन क्या बनता है? माई प्लस नाउन क्या बनेगा? माइन। तो हम कह सकते हैं हिज हाउस इज बिगर देन, क्या बोलेंगे? माइन। माइन कभी नहीं होता। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते, आप ये बात कभी भी नहीं कह सकते दिस पेन इज माई। अकेला एडजेक्टिव, ये अकेला कभी नहीं आएगा। दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज अवर, दिस पेन इज यू, या फिर योर, ऐसा नहीं होगा। दिस पेन इज योर भी नहीं कह सकते। क्या बोलेंगे? दिस पेन इज, हाँ, दिस पेन। देखो समझाने के लिए मैं पूरा लिखता हूं, दिस पेन इज माई पेन, ऐसा लिखेंगे। दिस पेन इज माई पेन। अब माई पेन तो ये रिपीट हो गया, तो क्या लिख सकते हैं? माई पेन का। वेरी गुड, बस इतनी बात समझ में आई तो बात बनी बनाई है भाई। क्या लिखोगे? ठीक है, ये हमने पजेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बताया था मैंने। कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज और दोज, ये कौन से हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अकेले आएंगे ना तो प्रोनाउन है। फिर से सुन लो, दिस, दैट, दीज और दोज, यदि ये अकेले आते हैं सेंटेंस में तो इनको यूज करेंगे प्रोनाउन के रूप में। इनको बोलेंगे प्रोनाउन। क्या बोलेंगे भाई? प्रोनाउन। लेकिन यदि आते हैं ये दिस प्लस नाउन, ठीक है, दैट प्लस नाउन, ये बातें लिख लो। वेरी गुड, जो लिख रहा है ना मैं उसको वेरी गुड स्टूडेंट मानता हूं। गुड भी नहीं, वेरी गुड।
चाहे मैं 2 बार लिखूं तो 2 बार लिखो यार, आप लोगों का फायदा है, प्रैक्टिस होगी इससे आपकी। दोज प्लस नाउन, ठीक है। अब दिस प्लस नाउन आ गया, और एक क्यों होता, एग्जाम्पल भी देखता हूं। दिस इज ए पेन, और मैं बोलूंगा दिस पेन इज योर्स, ठीक है। अब बताइए, पूछूंगा मैं, हरियाणा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए ये प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है, ये पूछा था इस टाइप का। बताइए ये क्या है, दिस एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है कि एडवर्ब है, बताइए क्या है। तो 99% यदि आपको पहचान में ना आए कि ये क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो बच्चों याद रखना, क्या याद रखोगे, यदि नाउन से पहले आता है तो वह पक्का क्या मिलेगा, एडजेक्टिव। नाउन से पहले है तो वो पक्का क्या मिलेगा, एडजेक्टिव। हमेशा नहीं, लेकिन मैंने 99% बताया है। जैसे मैं ये भी कह सकता हूं, आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी। अब आपसे पूछेगा बताइए इंटरेस्टिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये पूछ लेगा इंटरेस्टिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब क्या है। आप देखोगे इंटरेस्ट आईएनजी लगा दिया, इंटरेस्टिंग वर्ब बन गई, लेकिन वर्ब नहीं है। मूवी क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है। अब ये वर्ब क्यों नहीं है, क्योंकि वर्ब तो यहां आ गया आपके, ठीक है। तो ये क्या है, बताओ क्या है ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है। याद रख लोगे क्या, पक्का। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट क्या है, पर्सन, नाउन से पहला है, अकेला भी आ सकता है, ही इज ऑनेस्ट। एक बात और बताता हूं, यहीं से सुन लो ध्यान से, आगे भी बताएंगे, यहां भी बता देता हूं क्या बताना है। ही इज ऑनेस्ट, तो यहां भाई क्या होगा, यहां आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ए या एन का यूज नहीं होगा। अकेला एडजेक्टिव है, यहां नहीं होगा। लेकिन यदि मैं लिख दूं ही इज ऑनेस्ट बॉय, नाउन के साथ क्या, एडजेक्टिव के साथ क्या आपका नाउन भी है, तो यहां ए या एन का प्रयोग होगा। बताइए क्या यूज करूं, ए या एन, एन का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि यहां साउंड किसकी आ रही है, ओ की, ऑनेस्ट, ठीक है। हिंदी में आपके वावल्स ऐसे अंक तक यदि उनकी साउंड आती है तो हम एन का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज ए का। बताता हूं, जैसे आपसे पूछे अम्ब्रेला, UMBRELLA, क्या आएगा इससे पहले, यूम्ब्रेला है कि अम्ब्रेला है, एम्ब्रेला है। देखो यू जरूर है लेकिन बोलने में क्या है, एम्ब्रेला। यूम्ब्रेला बोल दोगे ना, मान लो यूम्ब्रेला होता तो क्या आता, यूम्ब्रेला तो ए आता, ए आता, यूम्ब्रेला होता तो, क्यों, क्योंकि ये क्या साउंड है ना, और ये तो आपका कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट, व्यंजन है। लेकिन किसकी आवाज है, एम्ब्रेला, तो एम्ब्रेला ए आएगा। जैसे मैं आपसे कहूं ए बॉय, ए आएगा कि एन आएगा, क्या आएगा, EYE, क्या आएगा, आई। सुन लो दोबारा से, ए से लेकर हिंदी में अंक तक यदि आवाज आती है, साउंड आनी चाहिए, वर्ड चाहे यहां कुछ भी हो, साउंड यदि आती है तो यहां किसका प्रयोग होगा, एन का। अब इनके अलावा किसी की आवाज आएगी तो एक, ठीक है। क्या आएगा, आई, एन आई। जैसे मैं लिखूं, एक तो होता है MLA और एक होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, में कुछ भी लिखूं तो यहां क्या आएगा, बताओ जरा, MLA है ना, तो क्या आएगा, NMLA, और यहां क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि मेंबर, मैं, तो यहां आएगा ए। ठीक बात है। सीखने की चीजें बताता हूं, EWE, ईयर, और EAR, यहां लिखता हूं ध्यान से, EWE और YEAR और EAR, इनसे पहले क्या आएगा बताओ, तीनों से पहले क्या आएगा, कौन बताएगा मेरे को, बता। ईयर से पहले क्या आएगा,
ये लो भी लिख दिया। कहाँ, इससे पहले ए आएगा, ये लो, नीचे वाले में एन आएगा, ऊपर क्या आएगा, एन आएगा। क्या बात है। जिसके ये आंसर्स है ना, गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बताता हूं। इसको बोलने में बोलेंगे यू। क्या है ये, यू, और यू होती है भेड़। ठीक है, ई डब्ल्यू ई होती है यू, और यू तो आप बताओ क्या आएगा यहाँ, ए आपका राइट होगा, ए आएगा। ये क्या है बोलने में बताओ, ईयर है ये, मैं लिख देता हूं ई रे। बहुत सभी लोग गलत करते हैं। भारत की जनसंख्या कितनी है, लगभग 150 करोड़ होगी। ठीक है, और हम कोई 20-30 हजार को छोड़ दें तो हैप्पी न्यू बोलो ईयर, हैप्पी न्यू ईयर मतलब नए कान की शुभकामनाएं। ईयर बोला है ना आपने, तो हैप्पी न्यू ईयर या फिर हैप्पी न्यू ईयर। ईयर होता है ईयर, ठीक है, और एक होता है ईयर, ईयर या बड़ा ई लिख लो। ये होता है कान और ये होता है वर्ष या साल। अब बताओ इससे पहले क्या आएगा, ए। वेरी गुड, जिसने भी बताया था ए का प्रयोग होगा, ईयर एन का प्रयोग होगा। याद रखोगे ना, यही तो मिस्टेक्स होती हैं। ऑनेस्ट का पता ही है आप लोगों को, ऑनेस्ट, होनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट है। ऑनर, ऑनरेबल, HO, ऑनर, ऑनर है, होनर नहीं है। मोबाइल्स आते हैं ना ऑनर कंपनी के, तो मैक्सिमम जो दुकानदार है वो होनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होनर, लेकिन गलत है। क्या होता है, ऑनर, ऑनरेबल। ठीक है, ऑनरेबल पर्सन, ऑनरेबल पर्सन, तो क्या बोलोगे, एन ऑनरेबल पर्सन। ठीक है, तो ये चीज भी हमने साथ साथ पढ़ ली है। तो मैंने क्या बताया था, हम कहां से हमने कहानी शुरू करी थी, हमने ये कहानी जो है ना, ये यहां से शुरू करी थी कि आपका जो ये एडजेक्टिव है ना भाई, इससे पहले क्या आएगा, ए या एन का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या है, नाउन है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, जैसे मैं कहूं आई बॉट, आई बॉट, आई बॉट, यहां लगा दिया कार, तो ये बताओ क्या आएगा, तो यहां तो ए आएगा, पक्का आएगा। उसने ये नहीं कहा कि एक कार खरीदी है, यहां ए का मतलब है उसने कोई कार, कोई एक कार खरीदा, कोई भी कार है। ए का मतलब होता है कोई एक, एन का मतलब भी कोई एक होता है, तो उसने कहा कोई एक कार खरीदी है। ठीक है, इसी तरीके से मैं कहूं BOUGST, आई बॉट ए गुड कार, तो यहां भी ए का यूज होगा। लेकिन यदि अकेला एडजेक्टिव हो, जैसे अभी हमने पढ़ा था ही इज, यहां बताना। ठीक है, क्या आएगा, ही इज टीचर, TEACHER, और ही इज ब्रेव। दोनों में बताओ क्या मिस्टेक है, क्या नहीं है। क्या आएगा, यहां ए एन आएगा कि यहां ए एन आएगा, आएगा या नहीं आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहां से। ही इज टीचर, अभी यहां तो हमने पढ़ा था, सेम कहानी ये है। दिस इज कार नहीं, दिस इज ए कार है, दिस इज ए कार, यह कार है, कोई भी एक कार है। दिस इज कार नहीं बोलेंगे, दिस इज ए कार। तो ही इज ए टीचर, वह कोई एक टीचर है। लेकिन ये नहीं कहेंगे ही इज ए ब्रेव, वह कोई एक ब्रेव है। मैंने क्या बताया था, एडजेक्टिव अकेला आएगा। यदि एडजेक्टिव यहां अकेला है तो अकेला आएगा, क्या बोलेंगे, ही इज ब्रेव। नाउन है तो ए लग जाएगा। अब मैं बदल देता हूं, ब्रेव बॉय,
अब बताओ, अब ये जो ए लगा है ना, ये इसके लिए लगेगा, तो यहां जरूर लगेगा ही इज ए ब्रेव बॉय। याद रहेगा ना पक्का। तो हम अपनी कहानी कहां तक पढ़ चुके थे? हमने पढ़ लिया था यहां तक। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट, ठीक है, और दीज और दोज ये होते हैं। अगर अकेला दिस है तो वो क्या होगा? प्रोनाउन। लिख लिया था। अगर दिस प्लस नाउन है तो ये यहां क्या रहेगा? एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव रहेगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी पढ़ेंगे आगे हम। कौन सा एडजेक्टिव रहेगा ये? कौन सा एडजेक्टिव है ये? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे यहां प्रोनाउन है ना, दिस दैट दीज दोज, वैसे ही एडजेक्टिव मिलेंगे आपको, दिस दैट दीज दोज। नाउन से पहले यदि आते हैं तो क्या रहेंगे? एडजेक्टिव। अकेले रहेंगे तो क्या रहेंगे? प्रोनाउन। बोलो एक बार फिर से, अकेले हैं तो क्या आएंगे? प्रोनाउन। नाउन से पहले आएंगे तो क्या होंगे? एडजेक्टिव। समझ में आई है बात? पक्की आई है ना? देख लेना फिर। नेक्स्ट लिखो, 3 पढ़ लिए, नेक्स्ट लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव। जरूर काम आएगी इंग्लिश मेरे भाई, क्लास मिस मत करना कभी। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। एग्जाम्पल है एवरी, ईच, आइदर, नीदर, नीदर जिसको बोलते हैं हम नाइदर, नन, ठीक है, वन, वन ऑफ द बॉय, ठीक है, नन ऑफ द बॉय, ईच ऑफ देम, ठीक है, एवरी ऑफ द बॉय। तो ये सारे के सारे क्या हैं? आपके प्रोनाउंस होंगे, ठीक है। क्या होंगे? प्रोनाउंस होंगे। लिख लो एक एग्जांपल। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, वन। हाँ, मेरे को ये बताओ क्या एरर है इसके अंदर? बता सकता है कोई? कोई एक स्टूडेंट है जो बताएगा मेरे को यहाँ कि इसमें क्या एरर है? नन ऑफ द बॉयज आर डिसऑनेस्ट। अगली बात लिखो पहले, एवरी, ईच, आइदर, नन, वन, नाइदर, सारे के सारे सिंगुलर हैं। लिखो ये कहानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे के सारे क्या हैं? सिंगुलर हैं। क्या है ये? सिंगुलर हैं, ठीक है। सारे के सारे क्या हैं? सिंगुलर हैं। तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी इनके साथ? सिंगुलर प्रयोग होगी। हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। सेंटेंस के अंदर आप लोगों ने मेन सब्जेक्ट ढूंढना होता है, ठीक है। अब यहां मैं आपसे पूछूंगा, बताइए मेन सब्जेक्ट कौन है? यही तो मिस्टेक कर दिया आपने। बॉयज तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बॉयज नहीं है मेरे भाई। और बताता हूं, बॉयज जो ये प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन ऑफ, इसका ऑब्जेक्ट है बॉयज, और ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं बनता। ये मैंने बेसिक क्लासेस में आप लोगों को बताया था, यूट्यूब पे सारी की सारी पढ़ी हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये बात बताई थी। जो सब ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट नहीं बनेगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो भूल जाओ, वो तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। अब बताओ कौन है?
नन यहां सब्जेक्ट है, नन क्या है? सब्जेक्ट है, इसको भूल जाओ। अब पढ़ो, नन आर ऑनेस्ट या नन इज ऑनेस्ट। और मैं एक एग्जांपल देता हूं, इससे समझोगे आप, ठीक है? इससे आप कोशिश करना समझने की। बताइए क्या एरर है? बताइए क्या एरर है? असु क्या आएगा? इज आएगा क्या आएगा? क्या आएगा मंजीत? क्वालिटी ऑफ एप्पल्स आर गुड या इज गुड? क्यों? ग्रामर की फॉर्म में बताओगे तो आप ये कहोगे कि जो मेन सब्जेक्ट है हमारा वो क्वालिटी है। मेन सब्जेक्ट क्या है? क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद उसका तो ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। तो आप बताइए भाई मेरे क्या रहेगा? ये मेन सब्जेक्ट ये है और सब्जेक्ट के अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, तो क्वालिटी इज गुड। बड़ी ना बात। अब तो बता सकते हो नन ऑफ द बॉयज इज या आर, क्या आएगा? इज डिसऑनेस्ट। ठीक है। अब आप ये पूछोगे सर बताओ एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, नन, वन, इन सभी में क्या अंतर होता है? तो लिखिए, अब ये बात भी लिखनी जरूरी है। लिखो, क्वेश्चन यहीं से तो आता है, क्वेश्चन आता है यहीं से। आइदर जो होता है ना, आइदर लिखो, आइदर। आइदर का मतलब होता है दो में से, अरे बोलो मेरे साथ, मजा आएगा पढ़ने में। दो में से कोई एक कह सकते हो, कौन सा भी एक उठा लो। आइदर का मतलब दो में से कोई भी एक। मैंने कहा आइदर ऑफ यू, इसका मतलब है दोनों में से कोई एक। और अब पूछूं मैं आपसे वन, मैं कहूंगा, एग्जाम्पल भी लिख देता हूं साथ साथ। एक तो ये सेंटेंस दिया मैंने, आप समझ जाओगे कि कितने लड़के हैं यहां। अगर ये सेंटेंस आपका एरर फ्री है तो आप समझाओगे कि कितने लड़के हैं बताओ। आइदर देखते ही क्या बोलोगे? कितने लड़के हैं? लड़के दो हैं, दो में से कोई एक इंटेलिजेंट है। आइदर ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट। अब मैं कहूं यहां आइदर ऑफ द 5 बॉय इज इंटेलिजेंट। अब बताइए आप क्या एरर है इसके अंदर? अब यहां आइदर नहीं आएगा, वेरी गुड। क्या आएगा? किसका प्रयोग होगा? वन का प्रयोग होगा। किसका रे? वन ऑफ द 5 बॉयज। क्यों? क्योंकि आइदर दो के लिए होता है, दो में से कोई एक, और 5 में से कोई एक हो तो वन का हम प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई है? लिख लो जल्दी से। आइदर दो में से कोई एक, और वन ऑफ, और वन ऑफ भी लिख सकते हो। आइदर ऑफ लिख लो और यहां वन ऑफ। वन ऑफ का मतलब होता है, क्या लिखोगे? दो से अधिक में से कोई एक। बोलो भाई, दो से अधिक में से कोई एक। अब कहानी आ गई नाइदर की, नाइदर और नन। नाइदर ऑफ और नन ऑफ। नाइदर का क्या होगा? दो में से कोई भी नहीं, दो में से, दो में से एक भी नहीं। और नन का मतलब हुआ दो से अधिक में से एक भी नहीं। पेन मत चला लिए भाई, पेन खाली हो जाएगा और कॉपी भर जाएगी, है ना?
देखो दो दो नुकसान हो गए, पेन चला लिया तो पेन तो खाली हो जाएगा और कापी भर जाएगी, भारी समस्या है। और दिमाग भी तो लगे है, एनर्जी भी यार हद है, एनर्जी और इस मानस की तो चर्बी भी घट जाएगी। भगवान भला करे सबका, हे भगवान। बात बनेगी क्या? अब मैं एरर्स देता हूं इस पे बेस। एक क्वेश्चन हरियाणा में पक्का आता है, एक क्वेश्चन पक्का, हर कोई एग्जाम उठा लियो एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, लिखते जाओ। एक एग्जाम्पल और याद आया है, मैं यहीं पे भी करवा देता हूं, आगे भी करते रहेंगे उसको, ठीक है, उसको भी लिख लो। एरर बताइए शाबाश, जो सारे के सारे एरर कर देगा ना उसको यहीं पर है ना क्लास के अंदर प्राइज मिलेगा पक्का, क्लास के अंदर प्राइज मिलेगा। और प्राइज देखो यार, चाहे वो 5 रुपए का पेन हो, चाहे वो 5,000 रुपए की चीज हो, प्राइज प्राइज होता है आपके लिए, है ना, बड़े दिल को मन को खुशी मिलती है। लेकिन सारे के सारे सही होने चाहिए। आप यूं दिखा देना सर, चेक कर लो एक बार, मेरे मेरे सही है सारे के सारे, और यहीं पर आपको फिर मिलेगा प्राइज। हो सकता है मैं अपना मोबाइल दे दूं लॉक लगा के एक दिन के लिए, है ना, ये भी हो सकता है। और आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। ट्राई करोगे? हाँ भी, करो कोशिश, शाबाश।
जल्दी बताओ। टाइम ज्यादा लगा दिया यार, इतने समय में था नहीं। नन ऑफ द टू सिस्टर्स, सभी ने कर लिया होगा। नन ऑफ द टू, दो के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दो के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नाइदर का, दो में से एक भी नहीं। तो उसने कहा कि दोनों में से एक भी ब्रेव नहीं है। अच्छा ये भी ध्यान रखना, यहां जो रहेगा ना ये प्लूरल रहेगा हमेशा ऐसे केस में, ऑफ द की बात आए तो, ठीक है, याद रखो प्लूरल। ऑफ के बाद क्या रहेगा? यहाँ प्लूरल रहेगा, ठीक है। नन ऑफ नहीं, क्या आएगा? नीदर या नाइदर बोल सकते हो। नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स क्या आएगा? क्या आएगा? यहां आ रहेगा कि इज, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये क्या रहेगा? इज का प्रयोग होगा। वन ऑफ द टू बॉयज हैव डन देयर वर्क, ये सिंगुलर है ना, ये व्यक्ति तो सिंगुलर है और यहां टू लगा दिया, ये तो सबसे पहले तो ये गड़बड़ होगी। टू के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसका? आइदर का प्रयोग करते हैं। आइदर ऑफ द टू बॉयज, उसके बाद हैव नहीं, किसका प्रयोग होगा? हैज का। उसके बाद देयर नहीं। ये बताओ पहले, वर्क से पहले ये आया है तो ये है क्या? इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। देयर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? थोड़ी सी देर पहले बताया था आपको मैंने। क्या ही एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है? अरे प्रोनाउन नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि ये है नाउन। यहां नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आते तो कौन बचेगा पीछे? मैंने आपको बताया था नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज होता है, ये एडजेक्टिव है। अच्छा जी ठीक है, एडजेक्टिव तो है, लेकिन जो एडजेक्टिव होगा ना वो इसी के हिसाब से होगा। और ये सिंगुलर है कि प्लूरल? तो सिंगुलर आएगा ना यहां, तो क्या बोलोगे? नन आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज डन हिज वर्क, ठीक है। इंपॉर्टेंट डाल लेना इनको। आइदर ऑफ द गर्ल्स, अब ये नहीं बता सकते दो हैं या ज्यादा हैं, ये आइदर ही बताएगा आपको दो हैं कि ज्यादा हैं। तो यहां दो लड़कियां हैं, ये बात सही है। आइदर ऑफ द गर्ल्स क्या आएगा? इज डूइंग, यहां हिज नहीं, लड़कियां हैं तो हर का प्रयोग होगा। ये सिंगुलर है ना मेरे भाई, तो यहां तो सिंगुलर आएगा लेकिन हर आएगा। हर होम वर्क। नाइदर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, 5 लड़के हैं तो 5 को नहीं बदल सकते आप। लड़के 5 है तो 2 थोड़ी बना सकते हो, क्या कहोगे? नाइदर नहीं, नन का प्रयोग हुआ। नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स क्या आएगा? हैज लेफ्ट द प्लेस। बोथ द स्टूडेंट्स, ये भी बताया है, आप बिना काम में जंजाल में फंस जाते भाई। बोथ है ना, और बोथ द स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब 2 लड़के हैं, दोनों ही लड़के हैं। और लड़के हैं प्लूरल है, प्लूरल है मतलब वर्ब भी इसकी प्लूरल आएगी। तो बोथ द स्टूडेंट्स हैव डन हिज, क्यों करोगे यार? देयर वर्क, देयर वर्क, ठीक। इसी के सारे सही, सारे के सारे सही थे, कोई बात नहीं। चलो कौन सा पढ़ लिया हमने? कौन सा प्रोनाउन था पहले ये बताओ, करो फटाफट सारे एरर सही करो, पहले कर लो जल्दी से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट कौन सा प्रोनाउन पढ़ोगे? इनका मतलब होता है प्रत्येक, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है वो, मेनली यही आते हैं। नेक्स्ट आ जाओ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब है उल्टा, एक दूसरे का उल्टा, और ये 2 होते हैं, और दोनों ही किस में होते हैं? जोड़े में होते हैं। कम से कम ये तो पता होना चाहिए यार, क्वेश्चन आएगा नहीं, आ चुका है और भविष्य में भी आ सकता है कि बताइए कौन सा प्रोनाउन है? टाइप ऑफ प्रोनाउन बताइए।
ईच अदर, वन अनदर किस प्रकार का प्रोनाउन है ये बता सकता है। ये दो होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, आपके दो होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, अब मैं लिख के बोल देता हूं। यहां आपने बताना है टू गर्ल्स आर फाइटिंग ईच अदर या वन अनदर। जाग रहे हो ना? ठीक है, टू गर्ल्स आर फाइटिंग ईच अदर। और एक और लिख लो, ऑल इंडियंस शुड नॉट फाइट ईच अदर या वन अनदर। ठीक है भाई, यहां से आप अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो छोड़ोगे नहीं, आप तोड़ डालोगे। क्या कर डालोगे? तोड़ डालेंगे। ईच अदर का प्रयोग और वन अनदर का प्रयोग है। वन अनदर एक दूसरा, लेकिन दो से अधिक के लिए प्रयोग होता है। दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग होता है, और ईच अदर का प्रयोग होता है दो के लिए। दो ही हैं, केवल दो का जिक्र है एक दूसरे के लिए। दोनों का मतलब है एक दूसरा, वो एक दूसरे मेल मिलाप कर रहे हैं, या एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, या एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। अगर दो ही पर्सन हैं तो हम बात करेंगे किसकी? ईच अदर की। और दो से अधिक है तो वन अनदर। हाँ बताइए, यहां देखिए, यहां किसका प्रयोग होगा? यहां किसका प्रयोग होगा? हाँ, ईच अदर या वन अनदर? मैं देखेड़ा हूं ना, खूब अच्छी डालती देखेड़ा हो गया। बोर्ड देख ले। टू गर्ल्स आ रहे, न्यू देखा मन विटर लगन लग जा। टू गर्ल्स आर फाइटिंग, क्या लिखो? ईच अदर। अरे बोलो, अरे महाराज की जय हो। द इंडियंस, ऑल इंडियंस शुड नॉट फाइट वन अनदर। ठीक है भाई, बनेगी बात। नेक्स्ट प्रोनाउन कौन सा लिखोगे? पहले इंडेफिनेट लिखोगे? चलो इंडेफिनेट ही लिख लेते हैं। इसके बारे में भी पूछा था एवरीबडी। बताइए किस प्रकार का प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है? ठीक है, हरियाणा के एग्जाम में पूछा था कौन सा प्रोनाउन है। एवरीबडी, समबडी, लिख लो, लिख लो। एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीबडी, लिख लो। एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, समवन, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, ऑल, सम, एनी, बोथ, एवरीवन, एवरीथिंग, समथिंग, एवरीबडी, समबडी, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, बोथ, सम, एनी। सम और एनी में डिफरेंस सुन लो एक बार, अभी बता देता हूं जल्दी से, आगे फिर बताएंगे। मेन डिफरेंस बस इसी में यही है, सम और एनी, और एक होता है बोथ। ठीक है, ये तीन लिखवाए है ना, सम, एनी और बोथ। ये आएगा पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव वाक्य हो, पॉजिटिव वाक्य हो आपका। ठीक है, नेगेटिव वाक्य ना हो, पॉजिटिव वाक्य।
और ये आपका नेगेटिव वाक्य हो। सम आएगा पॉजिटिव वाक्य में और एनी आएगा नेगेटिव वाक्य में। बोथ के लिए सुन लो भाई, बोथ का जो जोड़ा होगा ना वो एंड के साथ होगा। जैसे बोथ राम एज वेल एज श्याम हैव गॉन, तो गड़बड़ होगी इसमें। क्या गड़बड़ हुई, क्या गड़बड़ हुई बताओ। बोथ के साथ किसका प्रयोग होगा, एंड का प्रयोग होगा। और एंड का लिखोगे एज वेल एज को काटो और एंड का प्रयोग करो। ठीक है, बोथ के साथ इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सम का यूज होता है पॉजिटिव वाक्य में और एनी का यूज होता है नेगेटिव वाक्य में। बोथ का जोड़ा होता है एंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रोनाउन लिखिए। कौन सा लिखोगे नेक्स्ट, मेरे को बताना पड़ेगा क्या। रिलेटिव प्रोनाउन लिख लो। जो रिलेट करता है वो प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। आई डोंट नो हु यू आर, हु यू आर कौन कौन से हैं ये, हु, होम, विच, वाई, व्हाट, दैट, ये सारे के सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउन। आई डोंट नो वाई ही बॉट द बुक्स, मैं नहीं जानता उसने बुक्स क्यों खरीदी हैं। तो यहाँ वाई जो है इसने क्वेश्चन नहीं पूछा, क्या नहीं पूछा, क्वेश्चन। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मैं लिख लो एग्जाम्पल कैसे यूज होता है। आई डोंट नो, आई डोंट नो, हु आर यू। ये दो सेंटेंस दिए मैंने, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा लास्ट में। आप मेरे को ये बताइए ऊपर वाले में कोई एरर है कि नहीं है। सबसे पहले तो मैं नहीं जानता तुम कौन हो, आई सा a boy whom you met in the market। I saw the boy, देखो क्या बात है, ये भी एरर आता है, यहां दा लगेगा। आई सा द बॉय whom you met in the market। हु और हुम में भी यहां से आपको अंतर पता चलता जाएगा। ठीक है, आई सा ए बॉय who is weeping in the market। हु और होम किस तरह यूज होता है यहाँ, ये भी आपको साथ साथ पता चल जाएगा। ये चारों आपने लिख लिए। आ जाओ सबसे पहले, आई डोंट नो हु आर यू। मैंने कहा आई डोंट नो हु आर यू, क्या रिप्लाई दोगे आप, आपके पास कोई जवाब है क्या। आई डोंट नो हु आर यू, तो क्या आप यस नो या क्या मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है, पहले ही बताओ। मैंने कहा मैं नहीं जानता कौन हो तुम,
मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, यदि क्वेश्चन नहीं पूछा तो सबसे पहली बात तो लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं आएगा, बोलो हाँ है ना। दूसरी बात, जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हम यूज करते हैं वो भी नहीं आएगी सेंटेंस में। अब यहां देखो, पहले आएगी नहीं, ये तो मिस्टेक होगी। यहां देखो, अब मैं आपसे पूछूं हु आर यू, आपके पास जवाब है ना, हु आर यू, आप अपना नाम बताओगे, क्या नाम है मेरा, मेरा नाम मोहन। हु आर यू, तो आपने कहा मोहन। क्वेश्चन पूछा है तो ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गई। यहां तक तो ये तो सही है। क्या ये सही लग रहा है? ये गलत है भाई। आप क्या बोलोगे? आई डोंट नो हु यू आर, फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है क्या? ये अब सेंटेंस सही है, इंपॉर्टेंट बात थी, कर लो सही इसको। अब हु और होम में, हु के बारे में छोटी सी बात लिख लो। हु, अरे हु कौन है वे तू? हु है सब्जेक्ट। हु प्रयोग होता है सब्जेक्ट के रूप में हमेशा। हु प्रयोग होगा सब्जेक्ट के रूप में। अगर आपको कंफ्यूजन है तो हु और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है, कंफ्यूजन है कि हु आएगा कि हुम आएगा, सही है कि गलत, तो हु को चाहिए हेल्पिंग वर्ब। अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन है, यहां रिलेटिव प्रोनाउन है दोनों जगह पर हु और हुम। हु सब्जेक्ट होता है इसलिए इसको चाहिए हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी, और हुम जो होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है बच्चे। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। आ जाओ, आई से बॉय, हु, यहां एरर बनाएगा ना वो यूं दे देगा हु यू मेट। देखो एक बार पहले, आई सा ए बॉय, आई सा ए नहीं आएगा, यहां कारण बताता हूं आपको। आई सा दा बॉय आएगा, क्यों? क्योंकि उस लड़के का जिक्र पहले हो चुका है, जिसका पहले से जिक्र हो चुका है उसके लिए हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहानी इसके बारे में मैं बताऊंगा। और जिसका पहले जिक्र ना हो, जैसे मैं यहां कहता आई सा बॉय, मैंने एक लड़का देखा। कौन सा लड़का देखा? पहले की कोई कहानी नहीं, एक लड़का देखा जो रो रहा था, कोई एक लड़का था। लेकिन यहां उस लड़के से मैं मिला, मैंने वो लड़का देखा जो आपसे मिला था। इसका मतलब मान लो मैं और एक लड़का और है, मैं उसको बता रहा हूं कि मैंने वो लड़का देखा जिससे आप कल मिले थे, तो वो डेफिनेट है कि नहीं है? वो लड़का डेफिनेट हो गया, तो डेफिनेट के लिए हम दा का प्रयोग करते हैं। डेफिनेट के लिए हम दा का। और इनडेफिनेट, जैसे आई सा ए कार, मैंने एक कार देखी, ए कार डेफिनेट है क्या? कोई भी एक कार है, ए कार, एन कार, ठीक है, एन नहीं, ए का प्रयोग हुआ। आई सा ए बॉय, हु आएगा कि हुम आएगा? I saw a boy whom you met in the market. I saw a boy who you met, जिससे तुम मिले या जो। अब ये सीधी सी बात है भाई, यहां देख लो आप एक बार, और यहां देखो, अगर यहां हु होता, उसको क्या चाहिए था? हेल्पिंग वर्ब जरूर चाहिए थी। क्या चाहिए थी? हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जरूर चाहिए थी। यहां देखो, आई सा ए बॉय हु इज वीपिंग इन द मार्केट, तो यहां ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की ये वर्ब रही, ये वर्ब रही, लेकिन यहां आपका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज है ये। ठीक है, यहां हुम आएगा और यहां हूं। आपको यही डिफरेंस रखना है कि हु का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए होता है और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए। ये बात याद रख लोगे ना पक्का? बोलो एक बार, हु का प्रयोग है सब्जेक्ट के लिए और होम का प्रयोग है ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, हमने पढ़ा हु, हुम, विच, वाई का मैंने बता दिया, वाई कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। व्हाट और दैट, विच का प्रयोग कहाँ हम यूज करते हैं? विच का प्रयोग हम कई बार दो में से एक का सिलेक्शन करना है तो भी हम विच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विच का। दैट का प्रयोग हम करते हैं जहां हु लगता है ना, जैसे यहां हु लगा था और ये एक लड़के का जिक्र है। अगर इसी लड़के के साथ एक जानवर भी और होता तो हम किसका प्रयोग कर देते? दैट का प्रयोग करते। उस केस में हमें दैट का प्रयोग करते। अभी मैंने आपको बताया कि बताइए रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, तो आप क्या बताओगे? हु, हुम, व्हाट, विच, वाई और दैट। ये क्या है? कौन से प्रोनाउन हैं? अरे बोलो, रिलेटिव प्रोनाउन हैं। ये रिलेट करते हैं, एक फ्रेज को दूसरी फ्रेज से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से
रिलेट करते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट, इसी टाइप के आपके कुछ प्रोनाउंस और हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन थे। नेक्स्ट लिखो इंटेरोगेटिव। लो भाई बताइए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यहां क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वही हैं, लिख लो दोबारा। हु आर यू, होम, वाई, ठीक है, विच, व्हाट। ये आपके सिंपल से आते हैं। वाई आर यू गोइंग टू स्कूल, वाई आर यू गोइंग टू कोचिंग। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो हम वाई का प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं, होम का प्रयोग करते हैं। फिर वही कहानी, ये आपका सब्जेक्ट के लिए यूज होगा, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग हुआ, ठीक है। ये पता ही आपको, वाई को रीजन बताता है, विच और व्हाट। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट लिखिए अब आपका, नेक्स्ट लिखो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन। लिख लिया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं पता ही है। जो ये मैंने दोनों इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ना, वही आपके इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। तो कौन कौन से होंगे जो रिफ्लेक्शन दर्शाते हैं, लिख लो। माई सेल्फ, तो इसमें भी आएगा माई सेल्फ। योर सेल्फ, इसमें भी आएगा। हिमसेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्व्स, देम सेल्व्स। इसी प्रकार इसमें भी ये सारे के सारे आपके प्रोनाउंस हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन दोनों ही आपके माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, और सेल्फ, देम सेल्फ होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। ये लाइन लिख लो, ये एक लाइन समझ में आ गई ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे जैसे दे इंजॉयड themselves, अब फिर कहानी बतानी पड़ेगी आप लोगों को कि ऑब्जेक्ट क्या होता है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कौन बताएगा मेरे को, हाथ उठाओ शाबाश। किस किस को पता है ऑब्जेक्ट क्या होता है।
लिख लो ऑब्जेक्ट जो व्हाट या हुम का रिप्लाई दे। वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब से पूछो कि उन्होंने क्या किया था या किसको किया था, जैसे आई बोट ए कार, तो आप वर्ब से पूछो यू बोट व्हाट। मैंने कहा आई बोट ए कार, आई बोट व्हाट, आई बोट व्हाट, तो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? क्या खरीदा मैंने? कार। मैंने क्या खरीदा? आई स्लेप्ड हिम, मैंने थप्पड़ मारा। हुम, किसको? आई स्लेप्ड हिम, तो ऑब्जेक्ट कौन है? हिम है। कौन है? यहां देखना आप ध्यान से, मैं ये भी कह सकता था दे एंजॉयड द पार्टी। एक बार समझ लो, उन्होंने क्या एंजॉय किया? बताओ क्या एंजॉय किया? पार्टी। अगर मैं यहां पार्टी ना देता, ये सेंटेंस अधूरा होता। इस वर्ब को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। और जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए वो कौन सी वर्ब होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। कौन सी है? ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसके पास दे एंजॉयड पता नहीं, दे एंजॉयड व्हाट, तो यहां आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे एंजॉयड देमसेल्फ, तो यहां ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? है ना? तो अगर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ तो ये आपका होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन यदि ये सब्जेक्ट को इंफेसाइज करता है, सब्जेक्ट को इंफेसाइज, सब्जेक्ट के ऊपर जोर देता है, जैसे मैं कहूं, ध्यान से समझना, और दो एग्जांपल देता हूं। ही कट हिमसेल्फ, यहां से समझ लेना, और ही हिमसेल्फ कट द ट्री। अब मैं आपसे, ये ट्री है, मैं आपसे पूछूं बताइए यहां ऑब्जेक्ट कौन है? ही कट व्हाट? हिमसेल्फ, उसने खुद को काट लिया। ही कट व्हाट? ट्री, यहां पेड़ काट दिया। तो यहां ऑब्जेक्ट पेड़ है, इसका मतलब हिमसेल्फ तो ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता। लेकिन कुछ तो है ये आपका यहां इन्फेटिक प्रोनाउन है, ये यहां आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव तो मैंने बताया था ना, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, लेकिन ये आपका सब्जेक्ट के ऊपर जोर देता है। उसने खुद ने पेड़ को काटा है। ही हिमसेल्फ कट द ट्री। आपने पूछा पेड़ किसने काटा? ठीक है, तो उसने कहा ही कट द ट्री। क्या कहा? फिर आपने देखा अरे रहने दे, क्यों मजाक कर, तू पेड़ काट सके है। फिर उसने क्या कहा बताओ? उसने क्या कहा? नहीं, मान लो मैं इसको बदल दूं और आई लिख दूं, आई माई सेल्फ कट द ट्री। अब मैं महाराज को कहूं कि महाराज ये पेड़ किसने काटा, तो महाराज कहेगा ये पेड़ मैंने काटा। अब मेरे को उस पर भरोसा नहीं है। भरोसा क्यों नहीं भाई? मेरे को उम्मीद है ये काट नहीं सकता, है ना? ये फद्दू काट सकता है लेकिन पेड़ नहीं काट सकता। फिर उसने क्या कहा? अरे इधर देखो, उसने क्या कहा फिर? अब बोलो आई, आगे लगा दिया माँ की सू, आई, बोलो आई माई सेल्फ कट द ट्री। इसका मतलब बात पे जोर दिया है ना, खुद की बात पे जोर दिया, खुद पर जोर दिया। हाँ मैंने खुद ने। मैं कहूं कि यार कल मैंने आपको बीड़ी पीते हुए देखा, बोले जी क्यों झूठ बोलो हो? फिर मैंने क्या कहा? फिर मैंने क्या कहा? आई माई सेल्फ सा यू, मैंने खुद ने तुम्हें देखा। आई माई सेल्फ सा यू स्मोकिंग, मैंने तुमको खुद को स्मोकिंग सुट्टे मारते हुए देखा। अब बताओ क्या है इसका मतलब माई सेल्फ? अब क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? क्या बताओगे? बोलो। प्रोनाउन है, और प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन है?
रिफ्लेक्सिव, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है? एम्फेटिक प्रोनाउन है। कभी मार खाओगे क्या? पक्की बात है ना? बोलो हाँ या ना। बस यही डिफरेंस होता है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, ये इसके ऊपर इम्फेसाइज करता है सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। और एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपसे कई बार कहा जाता है कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, आगे से ध्यान रखना, ठीक है। अभी आपके साथ ऐसा होगा, बोला कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, ठीक है। तो आप एकदम से खड़े होते हो और आप सीधा बोलोगे माई सेल्फ, ठीक है। माई सेल्फ रामफल, ठीक है भाई, माई सेल्फ रामफल। अब अभी तो हमने पढ़ा था यार कि जो आपका ये जो प्रोनाउन है ना, केवल ये 2 केस में ही यूज होता है। कितने केस में यूज होता है? केवल 2 केस में यूज होता है। सब्जेक्ट ये कभी क्यों बनेगा यार? ये सब्जेक्ट कभी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आपका ये तो खुद नाउन है और नाउन के साथ प्रोनाउन आएगा ही नहीं। आपने कहा माई सेल्फ रामफल, ऐसा गलत हो जाएगा। क्या बोलोगे? यदि आपको इंट्रो देना तो माई नेम इज रामफल, ठीक है। या फिर कहोगे आई एम रामफल, ठीक है। कभी भी ऐसा मत कहना माई सेल्फ इज रामफल भी बोल देते हैं, माई सेल्फ रामफल भी बोल देते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। अपना इंट्रोडक्शन देना है तो यहां से आप शुरुआत कर सकते हो, माई नेम इज फलाना और आई एम फलाना, ठीक है। याद रहेगी पक्की बात। कौन सा प्रोनाउन रह गया? सारे हो गए क्या? कौन कौन से हमने पढ़े हैं एक बार हम देख लेते हैं। हो सकता है ये आपके 9 या 10 हैं, कोई इम्फेटिक और इसको रिफ्लेक्सिव को एक साथ कर लेता है, कोई अलग अलग करवा देता है। मैंने आपको बता दिया है, एक बार दोबारा से सुन लो। हमारा पहला कौन सा था? पर्सनल प्रोनाउन था, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा था? पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पजेसिव बोलने में भी थोड़ा सा ध्यान रखो, पॉजेसिव नहीं होता, पो मत करना। क्या बोलोगे? पजेसिव प्रोनाउन, अच्छा लगेगा बोलने में। पजेसिव जोर भी नहीं आएगा, बिल्कुल जोर नहीं आएगा। कम खा के आए हो तो भी बोल सकते हो। और पो के लिए तो यार पेट के अंदर सांस भर के पो, है ना, पूरा जोर लगाना पड़ता है। पजेसिव प्रोनाउन। नंबर 3 है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नंबर 5 कौन सा किया आपने? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नंबर 6 इंडेफिनेट प्रोनाउन। नंबर 7 रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 8 है रिफ्लेक्सिव, हाँ इंटेरोगेटिव रह गया, और उसके बाद रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। सारे के सारे हम पढ़ चुके हैं। कल ये अच्छे से देखो, आप ये बताओ याद हो कि नहीं है? लेकिन पूछेगा कोई नहीं, एरर्स पूछेंगे। ये चीज पता तो होनी चाहिए ना, हमें ये चीज पता होगी तभी तो एरर बता पाएंगे। तो 10 हैं, अगर वैसे रटते ना तो कभी याद नहीं होते। हमने अच्छे से समझे हैं, याद हो गया। क्या अंतर होता है ये भी पता चल गया, किस प्रकार एरर्स आते हैं वो भी हमें पता चल गया। कल और कुछ 2-4 बातें हैं वो इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई, धन्यवाद आप सभी का।